विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस क्या है। देखिए ये वही प्रोसेस है जब डीएनए से आरएनए बनता है। यूकैरियोट्स में ये जो आरएनए पहले एक कच्चा रूप में होता है जिसे आप एचएनआरएनए बोलते हो, यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, या फिर इसको आप प्री एमआरएनए भी बोल सकते हो। इस एचएमआरएनए को फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बनने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। इन मॉडिफिकेशन को ही आप बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स या फिर आरएनए प्रोसेसिंग कहते हो। जो ये आरएनए प्रोसेसिंग न्यूक्लियस के अंदर होती है और इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सो पहला जैसे कैपिंग, टेलिंग एंड तीसरा स्प्लाइसिंग। सो अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, देखिए ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। जो आरएनए प्रोसेसिंग है उसके 3 मेन स्टेप्स हैं, जैसे बताया आपको, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, और ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे होते हैं। स्प्लाइस्ड और जो फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए ही साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, यानी प्री नहीं प्रोसेस्ड ट्रांसफर होता है। ठीक है। दूसरा है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स। ये एकदम सही है। देखिए जो ये प्रोसेस है इसको आप स्प्लाइसिंग बोलते हो। ठीक है। एचएनआरएनए में नॉन कोडिंग पार्ट्स जिसको आप इंट्रॉन्स बोलते हो उसको हटा दिया जाता है और कोडिंग पार्ट्स यानी एक्सोन्स इनको लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो आरएनए प्रोसेसिंग है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो ये भी हो गया सही। सी इज सही है। जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो, कैपिंग। इसमें मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी MGPP इसको एचएनआरएनए के 5 सिरे पर जोड़ जाता है। ये एमएनआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है और ट्रांसलेशन के लिए ये जरूरी भी है। डी है एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू एट थर्ड एंड ऑफ एचएनआरएनए बेसिक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस जो प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टेलिंग। इसमें लगभग 200 से 300 एडेनाइन रेसिड्यू एचएनआरएनए के 3 मार्क वाले एंड्स पर जोड़े जाते हैं जिसे पॉली ए टेल भी कहते हैं, लिखा हुआ है। और यह भी एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है। अब ई देखते हैं, ये गलत है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज। बेस पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होती है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वो बनाना आरएनए प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आरएनए और टीआरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेस पेयरिंग होती है, लेकिन ये जो एचएनआरएनए के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मेजर कोई स्टेप्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, B, C एंड D, ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर।